देखो जी, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए ज़रूरी है, ओके, किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए ज़रूरी होता है कि 3 कंडीशंस का सैटिस्फाई हो जी। पहली कंडीशन ये है कि वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो डिफ़ाइन हो जी। फंक्शनल वैल्यू इज़ डिफ़ाइंड, आपकी फंक्शनल वैल्यू का डिफ़ाइन होना ज़रूरी है। नंबर 2, आपके पास यहाँ पे पता होना चाहिए आपको कि जी लिमिटिंग वैल्यू एग्ज़िस्ट करे। लिमिटिंग वैल्यू आपकी क्या करनी चाहिए? एग्ज़िस्ट करनी चाहिए जी। ठीक हो गया। और नंबर आपके पास नंबर 2 है, और नंबर 3 ये होता है कि आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो इक्वल आ जाए फंक्शनल वैल्यू के। तो हम कहते हैं कोई भी फंक्शन क्या होगा जी? कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें से कोई एक कंडीशन भी फेल होती है तो हमारा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो भाई यहाँ पे उसने कहा है कि जी चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन जो है वो आपके पास कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। क्योंकि आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 तो कभी आ ही नहीं सकता जी। अगर हम इसमें डायरेक्ट 1 पुट भी करते हैं, हम कहते हैं जी एफ ऑफ 1, जो कि पहली कंडीशन होती है, जिस नंबर पे आपने चेक करना होता है उसी नंबर पे आपने क्या करना होता है जी, फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, विच इज़ कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। अगर मैं ऐसे पुट करूँ तो ये बनता है जी 1 - 1 0, आपके पास 0/0 विच इज़ अनडिफाइंड फॉर्म। मतलब आपने देखा कि जी ये तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो आपका इसी लाइन पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि भाई आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। आपका फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो इसी को आगे जस्ट ओनली फर्दर उसने फाइंड आउट की हुई है, एक लिमिट फाइंड आउट की हुई है। और वो क्या लिमिट फाइंड आउट की हुई है? उसने कहा है कि जी अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, अब देखें 0/0 फॉर्म बनती है ना, इसको फिर सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट ऑफ फाइंड आउट करना चाह रहा है वो। अब वो लिमिट कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? लेट्स से x अप्रोचेस टू द 1, फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 1, और x अप्रोचेस टू द 1, और ये हो जाएगा जी x माइनस 1 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो लिमिट आपने इसकी कैलकुलेट कर ली, लिमिट ऑफ द फंक्शन वो आ रही है जी आपके पास, ये आ रही है 1 + 1 2 आ रही है, फाइनेट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। तो देखें यहाँ से भी हमें आइडिया हो रहा है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो आपकी क्या है? इक्वल नहीं है, जिस वजह से आप कह सकते हो कि जी हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। लेकिन इस 1 के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ के ऊपर आपका फंक्शन जो होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा। उसने कहा एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एन अदर नंबर्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसके अलावा आप एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर आपका एक्स जो है वो 0 के अलावा कुछ भी लेते हो, उन सब के ऊपर ये फंक्शन जो है आपका कॉन्टीन्यूस होगा, सवाए एक वैल्यू है। और वो वैल्यू कौन सी थी? एट एक्स इज इक्वल टू 1 था, जिसके ऊपर फंक्शन आपका क्या है? कॉन्टीन्यू डिसकॉन्टीन्यूस है। अब डिसकॉन्टीन्यूस क्यों है? फंक्शन डिफाइन नहीं होता, सिंपल सी बात है। लेकिन ये फंक्शन बाकी मज़ीद जो है तमाम वैल्यूज़ पे, तमाम नंबर्स पे क्या होगा? कॉन्टीन्यूस होगा। ये एमसीक्यूज़ टाइप का है, मतलब फंक्शन दे देगा, वो बताएगा जी बताएं ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। ठीक है। तो इसको आप जस्ट ओनली कंडीशन से चेक कर लेंगे। क्लियर जी। अब हम चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ, और टॉपिक ये है कि जी ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं जी। अच्छा जी बच्चों, ये आपके सामने कुछ ग्राफ नज़र आ रहे हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं जी। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन, फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें हम y इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस करते हैं किसी फंक्शन को, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, एक्सप्लिसिट फंक्शन। y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन। y इज इक्वल टू log ए एक्स, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो भाई y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब वो तमाम फंक्शन जिनको आप क्या कहते हो जी बच्चे, y इन टर्म ऑफ एक्स एक्सप्रेस कर सको। ठीक है। इसमें कहीं पे आपको प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा होता,
दो फंक्शंस का एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे उसने कुछ ग्राफ बनाए हैं, इन ग्राफ्स को ज़रा आप वैसे देख लेंगे, अपना ये टेबल्स बने हुए हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं जी। यहाँ पे उसने कहा है कि जी ए इज बेस जो है आपके पास 2 है, 2 रेज़्ड पावर x है, तो उसने ये डोमेन कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज़ पुट करके देखी है -4 से 4 के दरमियान, इसमें पुट करता गया, ये नीचे आपके पास वैल्यूज़ आती है, ये कैलकुलेटर से हो जाता है। ये आपका x हो गया, ये y x y x y, ये आपके ऑर्डर पेयर बनते गए, जैसे मैं देखो ये 16 और 4 और 16, ठीक है। तो ये जी आपके पास रिजल्ट है, यहाँ पे x4 है और उसके बाद 16 है, ये इस तरह से ग्राफ आपको मूव करता हुआ जाएगा। ये इसने आगे 4 और 60 वाला पॉइंट लिया ही नहीं है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है लाइन, उसने लिया है 3 और 8, ये देखें 3 और 8, ये 3 पे देखें, ये 3 एक्स एक्सिस है, ये ऊपर जा रहा है जी, और इस पे क्या वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, आपको फंक्शन की 8 वैल्यू मिल रही है। ये डोमेन होती है आपकी, एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, ये वाई की वैल्यू होती है, आपके पास रेंज होती है फंक्शन में, और ये फंक्शन वाई इज़ इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर एक्स का ग्राफ है। ठीक हो गया। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसकी क्यों है जी बच्चे, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे हैं ना, ये अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस जो है, इसकी जो ग्रोथ है, इसके लिए जो मॉडलिंग की जाती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, वो भी एक्सपोनेंशियल होती है। इसका ग्रोथ रेट कोरोना वायरस का जो था वो आपका एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था। आपने देखा होगा टर्मिनोलॉजी यूज़ होती होगी अपना मीडिया के अंदर भी, अक्सर जो मेडिकल फील्ड के अंदर भी। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या चीज़ होती है, वो यही होती है कि भाई एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना ये इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं और फिर एकदम से इंक्रीज़ करेंगे, ऐसे शूट कर जाएंगे, समझ रहे हैं? तो कोरोना भी यही है ना, पहले आहिस्ता-आहिस्ता, फिर उसके बाद एकदम से पीक वैल्यू के ऊपर है, फिर आगे चल के ये एक पीक वैल्यू के बाद फिर इनका डाउनफॉल होता है नीचे, फ़ौरन से नीचे आते हैं, ठीक हो गया? तो इसलिए हम इसे बोलते हैं जी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ है। अब ये वैरी करता है फंक्शन टू फंक्शन, जब हम मेडिकल स्टडी करते हैं तो उसमें ये इस तरह के जो वायरसेस होते हैं उनके लिए फिर हम ये फंक्शन डिफाइन करते हैं और मॉडल बनाते हैं जी, कि इसकी क्या ग्रोथ रेट क्या है और ये किस तरह से डिक्रीज़ करेगा, वो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ कि इन ग्राफ्स की क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जी। तो जैसे आपने जी उसमें किया 2 रेज़्ड पावर एक्स का ग्राफ, इसी तरह से ई रेज़्ड पावर एक्स का ग्राफ आपके सामने है। ठीक हो गया जी। ये ग्राफ्स एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है जी, ये किसका ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है। और ये आपके सामने ग्राफ लॉग का ग्राफ है, ये लॉग जो आपके पास टेबल ये और लॉग का टेबल ये नीचे बना हुआ है, और ये इसका ग्राफ है। ये इसकी शेप्स वगैरह जो है अक्सर क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। नेचुरल लॉग का ये है जी, नेचुरल लॉग और लॉग का आलमोस्ट सिमिलर है जी, ठीक है, एक जैसा ही है। ये वर्ड में भी लिखा हुआ है कि नेचुरल लॉग और लॉग हैज़ अ सिमिलर ग्राफ जी। तो उसके बाद फिर अगर हम आ जाते हैं ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप वाई या एक्स की टर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें, जैसे ये एक्स के ए स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि भाई कौन सा फंक्शन किसकी टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो होता ना क्लियर होता था, हाँ ये ज़रूर है कि हम इसे बना सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन है, जिसमें जिसमें आप वाई और एक्स को देख सकते हैं कि दोनों ही जो है एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक लेफ़्ट पे और राइट पे हो, ऐसी कोई सीन नहीं है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। ये जब इसने इसको सॉल्व किया तो ये अब फंक्शन तो बन गया, लेकिन अब इसमें जो है ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, प्लस माइनस आ गया। तो कभी भी आपके पास ये जो डोमेन है वो दो नहीं हो सकती हैं, यूनिक होती है आपके पास डोमेन इसकी, इस वजह से ये वाला रिजल्ट जो है पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, तो ये तो एक सीधा जैसी बातें हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड है, आप सब ने इन ग्राफ्स को देखना है, स्टडी करना है, और असल काम चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर। जो हमने ग्राफ बनाने वो कौन से, ये आपके सामने एक एक्सरसाइज आ गई है जी, 1.5 एक्सरसाइज है। इसका पहला सवाल है, ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के ग्राफ बना के बताएं जी। सिंपल ग्राफ बनाने, तो ग्राफ बनाने के लिए दो चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का होना ज़रूरी है, इसकी वजह से दूसरा आपको पता होना चाहिए जी इसमें टेबल कैसे बनता है। तो ज़रा
क्वेश्चन उठाते हैं और काम करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है बच्चे। इसमें मैं लेट करता हूँ, सबसे पहले मैं इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स निकाल लेता हूँ ना। मैं कहता हूँ जी लेट करें, लेट वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं वाई को 0 पुट करूँ तो मुझे एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कैसे? एक्स के इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, वाई 0 रखा है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। मुझे समझ चुके हैं जी कि मेरे पास जो वाई 0 रखा तो एक्स की क्या वैल्यू है, ये प्लस माइनस 3। और यहाँ पे बना लेते हैं अपना ऑर्डर पेयर, मतलब x की दो वैल्यू है, y की 1 है। एक x जब पॉजिटिव था तो y 0 था, और जब नेगेटिव था तब भी y 0 था। दो मुझे ऑर्डर पेयर मिल गया जी। ओके, अब इसी तरह से आपने जैसे y को लेट करके y के 0 रखा, अब x को 0 रखें। जब मैं x को 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब मज़ीद मुझे दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब कि 0 और 3 और 0 और माइनस 3। ठीक है, इन चार पॉइंट्स को लेके आपने बच्चों बना देना है एक ग्राफ। इस ग्राफ को बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इस साइड को, इधर बनाता हूँ। ठीक है, मेरे पास चार पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से मैं काम कर सकता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप ये ड्रा कर दीजिए। एक्स एक्सिस और ये मैं ड्रा करने लगा हूँ जो वाई एक्सिस। ठीक हो गया। एंड हमारे पास मैक्सिमम हमारे पॉइंट्स में वैल्यू कितनी है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू जो है बच्चों 3 तक है जी। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हम अपने कितने पॉइंट्स ले, 3 ले लीजिए। एक्स एक्सिस पे 1, ये हो गया जी 2, ये हो गया 3, इधर -1, -2, -3। इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी 1, 2 और 3। आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा तो बच्चों वो बहुत बेहतर भी बनेगा और स्पेस भी इक्वल होगी, तो मेरे पास थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकती है। -1, -2, -3। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंसेस सेम हो, लेकिन हो नहीं सकता हमारे पास कि ये सेम हो। रफ हम ड्रा कर रहे हैं ना, फ्री हैंड ड्रा। ओके जी बच्चों, ड्रा करना शुरू करते हैं। हमारे पास जो ग्राफ हैं, इसमें ग्राफ पे पॉइंट्स लोकेट करते हैं। ये एक पॉइंट ले लेता हूँ 3, 0, x 3 है, y 0 है, तो ये पॉइंट है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ -3, 0, x जो है वो -3 है, इसको बोल दें आप x एक्सिस। ये हो जाएगा x प्राइम एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। ये आपके पास नेगेटिव y एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मैंने ये देखें थोड़ा ये चेंज करके लिखा है, तो ये 3, 0 ये वाला पॉइंट है। देखो x एक्सिस पे y 0 होता है बच्चों, x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो जब आप 3, 0 की बात करोगे, x 3 है, y 0 है, तो ये पॉइंट बनता है, x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। सिमिलरली -3 और ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पॉइंट, ये हो जाएगा 3, 0। ये पॉइंट मेरा हो जाएगा -3 और 0। ठीक है जी, यहाँ पे y एक्सिस आपका क्या है, 0 है। ये दोनों पॉइंट्स आपको नज़र आ गए जी। अब आ जाते हैं इन पॉइंट्स की तरफ। ये है 0, 3, मतलब x 0 है, y 3 है, तो ये बनता है जी y एक्सिस के ऊपर x आपका 0 होता है जी, तो ये 0 और 3 हो गया पॉइंट बच्चों। सिमिलरली आपके पास 0 और -3, ये वाला पॉइंट आप बच्चों देखो कि ये वाला पॉइंट आपका बनता है 0 और -3। तो भी बच्चे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रही है, ये तो एक सर्कल है। मतलब अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश भी करें हम, तो ये एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल बनना चाहिए। ठीक है जी, तो ये देखिए, ये ज़रा मैंने इसमें सर्कल को ड्रा कर दिया और आप समझ चुके होंगे कि भाई ये कैसे इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया।
मेरे पास एक सर्कल बना है जी। तो क्लियर है जी बच्चे, ये हमारा जी ग्राफ ड्रा हो गया, बस इतना सा काम था। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल थी जिसका रेडियस 3 है जी। ये देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 है। तो हमें नज़र आ रहा है रेडियस 3 है जी, ये सेंटर है और सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस कितना है, ये 3 यूनिट है। 3 है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से ड्रा करो तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो भाई आपने ड्रॉ कर लिया, बड़ा आसान सा काम था, कोई मुश्किल बात इसमें हमें नहीं नज़र आई। ओके जी, पहला क्वेश्चन हल। किसी बच्चे का कोई सवाल हो जी इस स्टेप पे, किसी को ना समझ आई हो ऑर्डर पेयर कैसे निकालना है, कोई मसला समझ आ गई है? ओके, चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक्स के है ओवर 16 प्लस वाई स्केयर ओवर 4 इज इक्वल टू द 1। मैं ज़रा रेड को ही लेके आता हूँ, यहाँ पे मुझसे सही नज़र नहीं आ रहा। तो भाई बच्चे यहाँ पे भी आप वही काम करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें जी हेयर व्हेन y इज इक्वल टू 0, y को 0 रखो। जब आप y को 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू द 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक हो गया, ऑर्डर पेयर बनाओ, ये हो जाएगा जी 4 0 माइनस 4 0। वाई आपका 0 है, जो आपने ज़ीरो लेना होता है। अब इस x की दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़ीरो लेना है, इसी की मदद से आपको x की दो वैल्यूज़ मिली है ना। तो ऐसा ना हो आप ये कह रहे हो कि सर ये ज़ीरो तो इसके साथ यूज़ हो गया तो इसके साथ क्यों लगाया, तो भाई नहीं, जब ऑर्डर पेयर बनेगा तो फिर आपने दोनों वैल्यूज़ के साथ लेना है इसको। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जी हम कहते हैं जी वैन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हम x को ज़ीरो पुट करें इसमें, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको भले आप, तो फिर हमारे पास बच जाएगा जी वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। इसको इधर लेके आ जाएं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। वाई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, प्लस माइनस 2। अब बच्चों x ज़ीरो है, y की दो वैल्यूज हैं, 0 और 2 हो जाएगा और 0 और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये दो पॉइंट्स ये वाले और ये दो पॉइंट्स, इसको लेके आप ग्राफ बना सकते हैं। हम ज़रा इसमें ग्राफ बनाने की तरफ चलते हैं, मैं इस साइड पे आ जाऊँ। नाउ ये स्पेस है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू जो हमें ग्राफ में नज़र आ रही है 4 तक जाना है हमने। तो ये बन गया जी वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा, ये वाला ड्रा कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लिया। अब इसमें लेबलिंग करते हैं जी के कितने पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है। आप लिखेंगे जी 1 2 2 3 4। ये एक्स एक्सिस पे जो है आप 4 तक जाओगे, वाई एक्सिस पे तक 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। क्लियर, और इसको मैं लिख देता हूँ कि ये एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका एक्स प्राइम एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस को बोलते हैं, वाई एक्सिस और ये आपके पास वाई प्राइम एक्सिस। वाई एक्सिस पे भी वैल्यूज लिख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्केल डिफाइन करते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर, -1 -2 -3 -4। जी बच्चों, ये आपका जो काम है
आपको आना चाहिए कि भाई स्केल किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ये आप अपना स्केल खुद डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। और आपको पता कैसे चलता है कि भाई कितनी वैल्यूज़ लेनी है, वो फिर आप अपने पॉइंट्स में देखते हो कि जी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसको देखते हुए फिर एडजस्टमेंट बनाते हो उसकी। ठीक है, और ग्राफ पेपर पे बनाना है ये, क्योंकि ग्राफ पे ये ठीक ठाक बनेगा, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। वैसे अगर जैसे मैं बना रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ, तो ये इस तरह से अगर आपने बना दिया तो वो आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसमें कोई एग्जैक्टली नहीं बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया। अब हम पॉइंट्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है जी, ये वाला 40। तो ये 40 पड़ा हुआ है जी, दिस इज द 40 40। अगर ये आपके पास पड़ा हुआ है जी -40, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं 0 और 2, ये पॉइंट पड़ा हुआ है जी, मतलब x 0 है, y 2 है। फिर एक पॉइंट ये पड़ा हुआ है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये -2 0 और -2 है। जी बच्चों, ये भी हमें 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स नज़र आ रही है। एक वेरी स्टार्ट के अंदर इसका मैंने जिक्र किया था आपको, एलिप्स का एक सवाल हल करके आए थे। अब ये इसकी जो शेप है एग्जैक्टली मेरे पास उस तरह से नहीं बन पाई जैसे बननी चाहिए थी, क्योंकि हम हमारी जो यहाँ पे मेजरमेंट्स हैं वो कोई एज सच डिस्टेंसेस जो हैं वो ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसमें गैप्स हैं, वेरिएशन है। बट बहरहाल आप समझ चुके होंगे ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है। ये आपके सामने बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स। ये हम पढ़ के आए थे चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में इस बच्चे। अगर मैं इसको दोबारा लिखवा दूँ इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो वो कुछ इस तरह से है, एक्स का स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई का स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख रखे हैं ए और बी की वैल्यूज को देखते हुए। चले जी, आपको सेकंड पार्ट की समझ आ चुकी होगी भी क्यों बच्चों, अच्छे से आपको पता चल चुका होगा। यहाँ तक जो आपने ग्राफ सीखा बड़ा आसान था। अब आ जाते हैं अगले ग्राफ के ऊपर, जो कि आपको नज़र आ रहा है जी, ये वाला। ये एक सीधा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू ए की पावर 2x। इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम वो कहानी नहीं है कि भाई एक को आप 0 पुट करें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। इसके लिए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आपने टेबल डिज़ाइन करना होगा, और टेबल में कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज़ पुट करनी है हमने जी। तो टेबल थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा हो गया। ओके, अब इसमें दो, एक एक्स है और वाई है। एक्स जो होती है डोमेन होती है, वाई आपकी रेंज होती है। तो आपका टेबल जो है वो भी डोमेन और रेंज से बन रहा होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी, मेरे पास पहला टेबल हो जाएगा, इसमें मैं लिखूँगा एक्स और वाई। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा। अगर ज़ीरो के बाद 3 वैल्यूज़ दे दें, ज़ीरो से पहले 3 वैल्यू ले, तो हम बना देते हैं जी कुल टोटल हमारी वैल्यू 3 3 6 और 7 7 डब्बे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। चले कुछ एक्स्ट्रा भी बन गया तो कोई बात नहीं है। मैं इधर लिख रहा हूँ जी एक्स, इधर लिख रहा हूँ वाई। तो फिर कितने डब्बे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 का हाफ क्या होगा जी 4, 1 2 3 4। फिर मैं लिखता हूँ ये, यहाँ पे पहले ज़ीरो पुट करते हैं। ठीक है, मैं अगर इसमें ज़ीरो पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अपने पास कैलकुलेटर ज़रूर रखें जी। इस फंक्शन में एक्स ज़ीरो हो जाए तो y इज इक्वल टू e की पावर इंटू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू e की पावर 0 एंड y इज इक्वल टू द 1। आपको y 1 मिल जाएगा। क्लियर है जी बच्चे? ओके, अगर मैं इसे पुट करता हूँ जी आगे, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ देगा। तो इसलिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं पुट करते, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम ऐसा करते हैं, ज़ीरो के बाद 0.1 पुट करते हैं।
फिर हम 0.2 पुट करेंगे, इसी तरह से 0.3 पुट करके देख लेते हैं, और ये बेतहाशा वैल्यूज़ पुट की जा सकती है, ऐसे आप लगाओ। इसी तरह से जी माइनस में पुट कर देंगे तीन वैल्यूज़, -0.1, -0.2, -0.3, और मज़ीद वैल्यू मैंने पुट करा, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। आपने ज़ीरो से पहले कुछ वैल्यूज़ और ज़ीरो के बाद कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखनी है आस्ते आस्ते। मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर पॉइंट्स में ना लें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत बड़ा बनता जाएगा, जिससे फिर हमें ग्राफ बनाने में मसला होगा। मतलब हमारे ग्राफ के अंदर वो पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगे, 18 आ गया, अगर 15 आ गया तो हम फिर फंस जाएंगे। कोशिश करें पॉइंट्स में लिखें, अच्छी बात है। ठीक है, वैल्यूज़ लेनी है ना, ये भी तो रियल ही वैल्यू है, रियल नंबर के ऊपर आ रही है, तो डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है। ओके जी, अब अपने कैलकुलेटर उठाएं और वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना शुरू करें। आप लिखें वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻² इंटू 0.1, तो आपका ये आंसर आ रहा होगा बच्चे 1.2। ठीक है, अगर 0.2 पुट करो इसमें इसमें कैलकुलेटर में पुट करें तो ये बनता है जी 1.5। ठीक है, इसी तरह से 0.3 पुट करें तो 1.8 बनता है बच्चों। इसी तरह से जी आपके पास देखें यही वैल्यूज़ रहेंगे, लेकिन माइनस साइन के साथ आ जाएंगे, नहीं बल्कि चेंज आ जाएंगे। ज़रा कैलकुलेट करें, -0.1 पुट करें इसमें तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ रही है 0.8 आ रही है, 0.8। जब हम -0.2 पुट करते हैं अपने इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.7, और फिर इसी तरह से 0.5 आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो भाई ये टेबल बन गया जी। टेबल बनाने के बाद फिर असल काम होता है ग्राफ बनाना, वेरी इजी जी। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। ओके बच्चे, अब इसमें देखें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, बड़ी सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 है, उसके बाद सारे पॉइंट्स में वैल्यूज है। ठीक है, तो मैं ज़रा ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। चलें, ये इस तरह से तो हमारा ये काम ख़राब हो जाएगा। हम इनमें जो वैल्यूज़ गिवन है ना, वही एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, जैसे 1 है आपके पास है जी 0.1, 0 पॉइंट मैं कहता हूँ जी 1 कह देता हूँ, और आपके पास जैसे है 1.2, 1.5, 1.8। ठीक है, इसी तरह से इसको भी निकलते हैं, इसमें मज़ीद यहाँ से शुरू करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू पहले उसको लिखते हैं। 0.5 है, इसको लिखें 0.5, 0.7, 0.8, और फिर उसके बाद 1.1, 1.2, 1.5, 1.5 और 1.8। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर हम ये वैल्यूज़ ना भी लिखते तो ये तो सारी की सारी वाई एक्सिस के वैल्यूज़ हैं। अगर हम देखें मैक्सिमम, इसमें हम इसको भी रेस कर देते हैं। ठीक है, जो इसको मज़ीद हम ग्राफ को अच्छा बनाना चाहते हैं ना, तो मैं एक और काम करना, ये देखें जी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो तो 0.3 तक है मैक्सिमम, तो भाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 0.1, 0.2 और 0.3, बस ये तीन वैल्यू लिख लें अपने टेबल को देखते हुए आप पहले। इसी तरह से -0.1, -0.2 एंड -0.3, ये ठीक हो गया। अब वाई एक्सिस पे हमारे पास वैसे जगह बहुत ज़्यादा है, ये वैल्यूज़ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 की 7 वैल्यूज़ पॉजिटिव ही है, तो ऊपर ही लिखनी चाहिए हमेशा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ठीक हो गया। अब ये पहली वैल्यू क्या है जी 0.5,
मिनिमम से आप मैक्सिमम की तरफ जाते हैं ना, 0.5, 0.7, 0.8, आपका 1 हो गया जी, 1.2, 1.5, 1.8। ठीक है, अब मैं इनको लिखना शुरू करता हूँ। पहली वैल्यू -0.3 और 0.5, -0.3 और 0.5 ये बनता है बच्चों, ये पॉइंट बनता है। क्लियर। इसी तरह से अगला पॉइंट क्या है जी आपके पास, -0.2 और 0.7, -0.2 और 0.7 ये बनता है जी आपका। क्लियर। अब अगला पॉइंट क्या है जी, -0.1 और 0.8 बनता है जी आपके पास। ये जी -0.1 और 0.8 ये बनता है। ठीक हो गया जी। तो अगला पॉइंट क्या है जी बच्चों, अगला है 0 पे 1, ये 0 पे 1, देखें x 0 पे 1 हो गया। इससे अगला पॉइंट क्या है जी हमारे पास, इससे 0.1 के ऊपर जो है आपके पास 1.2 और 0.2 के ऊपर 1.5 और 1.8 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास 0 पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लूँ, तो ये जी आप देख सकते हैं आपके पास ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है आपके कर्व पे। ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चों। तो आपने आज सीखा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। होमवर्क हो गया आपका पहला क्वेश्चन 1। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। आज आपकी जो क्लास है वो ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुकी है, लास्ट मिनट चल रहा है, तो इसके बाद आपकी क्लास जो है ये वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी बच्चे, तो आप घर में बैठ के ट्राई करें, 3-4 ग्राफ बना के आप लोग मुझे फिर सेंड भी करोगे और चेक भी कराओगे। अभी तक मुझे असाइनमेंट्स भी काफ़ी सारे बच्चों की नहीं है, ये कुछ